जय श्री कृष्ण। गोपियों का चीरहरण क्यों किया भगवान श्री कृष्ण ने। आज के वीडियो में आपके सामने एक नया प्रसंग लेकर आए हैं। पहले तो आपका अचल ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। आइए जानते हैं आज का प्रसंग। गोपियों का चीरहरण क्यों किया भगवान श्री कृष्ण ने। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र नहीं चुराए, अपितु भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को चीरहरण कर के माध्यम से एक दिव्य ज्ञान प्रदान किया। हमारे धार्मिक ग्रंथों में और वेदों में एक बात कही है, न नग्न स्नायात, अर्थात जल में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। किंतु जमुना में नग्न स्नान के पश्चात गोपियां कात्यायनी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की भावना से पूजा करती। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए यह चीरहरण लीला की और चीरहरण के बाद गोपियों को वस्त्र लौटाते हुए बोले कि गोपियों, तुम दो प्रकार का अपराध नित्य करती हो, जिनमें एक लौकिक अपराध है और दूसरा वैदिक अपराध है। लौकिक अपराध यह है कि तुम वस्त्र उतार कर जमुना किनारे पर रखकर यमुना में नग्न स्नान करती हो। ऐसे में कोई मन चला व्यक्ति तुम्हारे वस्त्रों को उठाकर ले जाए तो तुम क्या पहनकर घर जाओगी। और दूसरा वैदिक अपराध यह है कि जल के अधिष्ठाता देवता भगवान वरुण हैं। जल में नग्न स्नान करने से उनका अपराध होता है। मित्रों, गोपी चीरहरण का यह दिव्य प्रसंग भावुक जनों को बाहरी दृष्टि के अलावा आंतरिक दृष्टि से भी समझना चाहिए। श्री कृष्ण साक्षात ईश्वर हैं। जीव अपने पुरुषत्व को भूलकर प्रकृति बना है। स्थूल शरीर व सूक्ष्म शरीर ये दो प्रकार के आवरण हैं, जिनको धार्मिक ग्रंथों में अपरा व परा प्रकृति रूप से बताए हैं। यही गोपी रूप जीव के दो वस्त्र हैं। जब जीव ने भगवान की प्राप्ति की कामना से आराधना की तो भगवान ने जीव के इन दोनों वस्त्रों का हरण कर लिया। मतलब यह है कि जीव निरभिमानी हो गया और शुद्ध चित्त से ईश्वर से मिलने का अधिकारी हो गया। सांसारिक बाहरी दृष्टि में देखें तो गर्ग संगीता के माधुर्य खंड में 3 अध्याय में वर्णन है कि त्रेता युग में जनकपुर में भगवान राम जब विवाह के समय गए थे, तब जनकपुर की कन्याएं भगवान श्री राम के दिव्य अलौकिक सौंदर्य को देखकर प्रभु श्री राम के ऊपर मोहित हो गईं और वे कन्याएं श्री राम को उस समय अपना पति बनाना चाहती थीं। परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उस समय उनकी इच्छा पूर्ण नहीं कर सके। एक दिन प्रभु श्री राम जनकपुर की कन्याओं के प्रेम से प्रसन्न होकर स्वप्न में उनके सामने प्रकट हो गए और जनकपुर की कन्याओं ने श्री राम के गले में वरमाला पहनाकर श्री राम को अपने पति रूप में वरण कर लिया था। भगवान श्री राम ने स्वप्न में ही पति बनने की स्वीकृति प्रदान कर दी और गोपियों से बोले कि तुम कात्यायनी देवी का व्रत करो, मैं द्वापर युग में कृष्ण अवतार लेकर तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। इस प्रकार जनकपुर की कन्याएं ही द्वापर युग में गोपी बनकर आई। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ही अंशाभूता में वरदान सिद्धा गोपियों के ही अज्ञान रूपी वस्त्रों का हरण करके उन्हें ज्ञान प्रदान किया। कोई पांच भौतिक शरीरा संसारी गोपियों के वस्त्र हरण नहीं किए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, अर्थात जो जीव जिस भाव से मुझे भजता है
मैं उसी भाव से उसकी इच्छा पूरी करता हूँ। मित्रों, यदि यह प्रसंग आपको अच्छा लगा हो तो अचल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नए प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्ण।